सीडीएस बिपिन रावत और दीगर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाल चौक श्रीनगर में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। इस मौके पर जीओसी चिनार कोर और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। जीओसी और विजय कुमार ने जनरल बिपिन रावत को एक अजीम फौजी कमांडर करार दिया। उन्होंने उनके साथ गुजारे लम्हात को भी याद किया। जुलाई लास्ट वीक में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विजिट में सर आए हुए थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ मीटिंग में भी, और इन्फॉर्मल बहुत सारे इशू पर हम लोग बात किए थे। ये हम लोग के प्रेरणाक स्रोत थे पूरे देश को और कश्मीर को, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस सबों के लिए बहुत बड़ी ये झटका लगा है, नुकसान हुआ है। हम लोग उनके राह पर चलेंगे और ये प्रेरणा मिल देता है। उनका जो सपना अधूरा रह गया उसको हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। बेरवा बडगाम के हरदपुंजू में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस को मुंतकिल करने पर तनाज़ा पैदा हो गया है। महकमे हेल्थ के मुलाजमीन इस इक़दाम पर बरहम हैं। लोग भी जिला इंतजामिया बडगाम के इस इक़दाम पर नाला है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस भी कायम करना मरीजों को मौत के मुंह में ले जाने के मुतरादिफ है। एसडीएम बेरवा ने फोन पर बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की मुंतकिली फिलहाल आर्जी बुनियादों पर हुई है। जब हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद रातर से फोन पर इससे मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तहम उन्होंने कहा कि वो इस मसले को देख लेंगे। बीडीओ ऑफिस क्या करो यह पन रश ये बीडीओ ऑफिस मज 50 गाम इन ये कोदा रश बड़ यपर वन कोविड सोशल डिस्टेंस थो क्या करू वगैरह। अचानक आए यमिस कोर जेबरान पन्ने अपील करान तिकाज आज वत 10 वरी ये फेयर प्राइस शॉप चलावान हस्पताल प्रीमेसी अंदर कन बह चलावान यम मे गवर्नमेंटन आर्डर तमन दिमुत आर्डर सेवन दिमुत आर्डर वह मे नोटिस सोजान ये नोटिस बाबज शे मे वनकन नोटिस सोजान सह कर सा अकिस गंटस मज ये दुकान डेट नहीं में सोच। ये एक्चुअली जो बीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग है ना, वो डाइलेपिडेटेड बिल्डिंग, वो खत्म हुई है, तो अब उन्होंने डीपीआर बनाया है, वो अभी उसका रेनोवेशन कर रहे हैं। टेम्परेरी हमने अबेंडेंड बिल्डिंग जो है ना, इनको हॉस्पिटल की विसिनिटी में टेम्परेरी हमने फिलहाल उसको वहाँ पे बीडीओ ऑफिस शिफ्ट किया है, और वो अबेंडेंड बिल्डिंग थी। लेकिन लोग नहीं चाहते थे कि ब्लॉक ऑफिस हमको हरदपुंजू से वहाँ पे शिफ्ट हो, तो हमने अभी टेम्परेरी डीसी साहब ने भी फिर कहा टेम्परेरी हमने उनको फिलहाल अकोमोडेशन दी, तो विद इन 2 मंथ्स वो वहाँ पे पूरा करके तो उनको अपनी जगह वहाँ पे ट्रांसफर करके, तो और हॉस्पिटल को भी अपनी बिल्डिंग मिलेगी नई, उनको जो पीएचसी बन रहा है उनको भी वो जल्दी मिलेगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने श्रीनगर में एक्सपोर्ट से मुताल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। यह प्रोग्राम KCCI और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। इस दौरान जानकारी देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर से एक्सपोर्ट्स को एक नई जिहत देने पर भी तबादला ख्याल हुआ। KCCI के सदर ने कहा कि यह मौका है जब यहाँ से हर एक को साथ मिलकर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम चाहते हैं कि फोकस रहे, और यूथ जो है वो एक्सपोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी लेके चले, इनोवेशन लाए अपने प्रोडक्ट में, ताकि ये दुनिया भर में हमारा नाम हो। जिस तरह आप सेंचुरीज ओल्ड हैंडीक्राफ्ट देख रहे हैं, इसी तरह हमने चीज़ें ऐड करनी है और यूथ को भी इसके साथ जोड़ना है। जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं वो सारी ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसके लिए हमारे ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक साइट है dgft.gov.in, वहीं पे अपने आप को कोई भी पर्सन वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है एंड ही कैन ऑब्टेन IC विद इन 3 मिनट्स। एंड इसी तरह किसी भी स्कीम के लिए अगर अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन वहीं पे साइट पे जाके अप्लाई कर सकता है। फॉर दैट मैटर नोबडी हैज़ टू कम टू ऑफिस फॉर पेपर वर्क। शोपियां वादी के पहाड़ी जिलों में से एक है और इसके दूर दराज के देहातों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को सर्दियों में अमूमन परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई देहात हेडक्वार्टर और पानी बिजली से मुनक़ता रहते हैं, खिदमात भी मुतासिर रहती हैं। NC लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी ने अपील की है कि अमला, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखा जाए। किसान मोर्चा के सदर अब्दुल रशीद पंडित ने हर गांव में तसल्ली बख्श खिदमात जारी रखने पर जोर दिया। बहुत बड़ी मुश्किलात होती है, बहुत बड़ी बर्फ पड़ जाती है, शिपिंग से जाना नहीं मिलता, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है।
मशीन नहीं चढ़ती, मशीन चढ़ती नहीं, क्या इधर से क्या करेंगे। ये मौसमी सरमा शुरू हो गया है और बर्फ़ का महीना है अब, तो मेहरबानी करके मैं यही गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, कि लोगों के जो इलाके शोपियान के लोगों के जो मसाइल है उनको पूरी तौर इजाला किया जाए, उन मसाइलों की तरफ ध्यान दिया जाए कि जो ही शोपियान में बर्फबारी हो जाए, हमें तवक्कात है कि सारी डिपार्टमेंट जो इंतज़ामिया से बाकी डिपार्टमेंट जो मुंसलिक है बर्फबारी के हवाले से अगर बात करें, सारे डिपार्टमेंट मुतहरिक। बांडीपुरा के मलनगाम इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। एनसी खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस और सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी और आलूसा व गुरेज की डीडीसी मेंबरान ने शिरकत की। शमीमा फिरदौस का कहना था कि मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए बल्कि लोगों के हुकूक छीनने के अलावा लोगों को आपस में तकसीम करने की पॉलिसी इख्तियार की। मीर गुलाम रसूल भी इस मौके पर मौजूद रहे। जिला पुलवामा में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कई नौजवानों ने एनसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। एनसी ऑफिस पुलवामा में एक तकरीब के दौरान पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने इन सभी नौजवानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। शमूलियत करने वालों में एमसी पुलवामा के नायब सदर भी शामिल हैं। पार्टी के लीडर और डीडीसी पुलवामा के नायब सदर मुख्तार अहमद बंद भी मौजूद थे। सिंहपुरा पटन में आग की एक हौलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान और दुकान जलकर खाकस्तर हो गए। इसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत की अमलाक को नुकसान पहुंचा। अगरचे मकामी लोगों ने आग को मजीद फैलने से बचाया, ताहम आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसने पूरे मकान और दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इससे ये दोनों राख के ढेर में तब्दील हो गए। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में रिफ्यूजी नामी गांव में महकमे बिजली ने खंबे और तरसीली लाइन बिछाने का काम शुरू किया है। इस बस्ती में खस्ता हाल तरसीली लाइन से निज़ाम से मुताल्लिक़ कुछ अरसा कबल न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन ने रिफ्यूजी गांव की देरी न मांग पूरी होने पर न्यूज़ 18 उर्दू, डीसी बांडीपुरा और महकमे बिजली का शुक्रिया अदा किया। बिजली के पोल न होने के कारण लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो हमने पिछली बार डिमांड की थी बिजली के पोल के लिए, तो बर्फ़ पड़ने से पहले यहाँ पर पोल लगाए जा रहे हैं। मैं डीसी बांडीपुरा, पीडीडी एक्शन साहब और न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूँ। डोडा जिले के दंडल गुरमुल इलाके में खेल के मैदान की सहूलत न रहने से नौजवानों को मुश्किलात होती है। इस इलाके में नौजवानों ने खुद ही एक ज़रई इलाके में खेल का मैदान बना लिया है, लेकिन खेती बाड़ी के वक्त इनके लिए कोई ग्राउंड दस्तयाब नहीं रहता। मकामी अफराद ने हुकूमत से अपील की कि यहाँ बाज़ाब्ता खेल का मैदान फराहम किया जाए ताकि बच्चे साल भर खेल सरगर्मियों में मुलव्वस रह सकें। सर यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती है, जैसे सर साल भर हमें वेट करना पड़ता है। यहाँ पे फसल होती है जो हमारी साल की होती है, तो हमें वेट करना पड़ता है। सर्दियों का टाइम आ जाता है, उसके बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें। और यहाँ पे जो घरेलू पिच हम बनाते हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे टीमें आते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं हमें खेलने के लिए। और गलत टाइम पे हम यहाँ टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि बर्फ पड़ने के कारण हमें बंद भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे उनसे यही कि यहाँ पे एक ग्राउंड हमें मिल जाता। यहाँ जब हम फसल काटते हैं, फसल काटने के बाद हम यहाँ टूर्नामेंट जो है हमारा उसके बाद होता है। हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट से अगर हमें कोई ग्राउंड एक छोटा सा अगर मिल जाता, खेलने का बड़ा शौक है लड़कों को,